हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सारे लोग अच्छे होंगे। और आज बासी ईद है और शाम के बज गए हैं 6:25। तो आज जो ब्लॉगिंग है वो 6:25 पे शुरू कर रहे हैं, वो भी बासी ईद के साथ में बिरयानी दे रहे हैं कौवों को। तो आप लोगों से कई लोग सोच रहे होंगे कि यार बिरयानी, तो कौवे लोग चिकन जो है ना, नॉनवेज इतने चाव से खाते हैं, क्या बोलूँ मैं। तो चलिए ज़रा पहले ऊपर चढ़ लूँ। और ये हमारा फेवरेट स्पॉट है जहाँ पे देंगे हम लोग बिरयानी। कैमरा एंगल, हाँ। सो आ गए हैं सारे लोग। डर भी लगता है कहीं आके करना दे। वेल, सो बिरयानी दे रहे हैं इनको। बिरयानी देने के साथ में ऐसा लग रहा है कि 2020 ऐसे ऐसे कंडीशंस आ रहे हैं, मतलब कभी कुछ आप लोग रोज़ सुन ही रहे हो कुछ ना कुछ। मतलब ऐसा फील होता है अगर लाइफ अगर सॉफ्टवेयर होती और हम लोग शायद इसको अनइंस्टॉल कर देते हैं 2020 और फिर से इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। तो आज जो हम लोग इधर छत पे जो टॉप पे है, यहाँ बैठना तो बड़ा रिस्की है। रिस्की इसलिए नहीं है कि यहाँ रिस्क है लाइफ को लेकर, रिस्क इसलिए है सोसाइटी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो खैर जब तक पता चलेगा तब तक खाली करके चले जाएंगे। और इतने फेमस तो यूट्यूबर हुए नहीं है अभी कि हमारे सोसाइटी के चेयरमैन देखे, अच्छा तुम छत पे जाके यहाँ पे ब्लॉगिंग करते हो, उतरो, दंड मिलेगा तुमको 500 रुपये का फ़ाइन। सो अब अनइंस्टॉल की बात कर रहा था। 2020 इसलिए अनइंस्टॉल होना चाहिए क्योंकि इसमें आप देख रहे होंगे कि पहले तो एक कोविड-19 आ चुका है। अब साथ में अगर आप देखेंगे तो हाल में ही उड़ीसा में जो है साइक्लोन आया, और अभी लोकटस क्या बोलते हैं, अभी जो है लोकस्ट का मार जो है बचा कुछ है। जो मैं सोच रहा था कि फार्मर्स के लिए ज़रा लोकस्ट, तो मैं सोचा था बच्चा कुछ जो फार्मर के लिए अच्छा होगा, वो बुरी खबर हो गई। मतलब अभी तक एक प्रोफेशन जो फार्मिंग का दिख रहा था कि जहाँ सेफ़ है वहाँ टिड्डी आके लोकस्ट और राजस्थान में हमला कर दिया है, हरियाणा टच हो गया है और अभी आगे बढ़ने के प्रयास में है यूपी। और जहाँ जाएगा तो उसका तो, और इसके बारे में बोला जाता है कि ये तो चाहे ऐसा चीज़ें कुछ भी खा जाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल से लेके जो क्रॉप्स लगाए हुए हैं, चाहे वो क्रॉप्स तैयार हो गए होंगे या तैयार हो रहे होंगे या छोटे होंगे, कुछ नहीं छोड़ते हैं, ज़मीन के नीचे से निकाल के खा जाते हैं। और इनकी ब्रीडिंग कैपेसिटी जो बहुत फास्ट है, मतलब बढ़ते भी जाते हैं, आगे बढ़ भी रहे हैं और ब्रीडिंग भी कर रहे हैं, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, मतलब ये और लाखों की तादाद में घूमते हैं। तो इसलिए मैं बोला कि हो सकता है कि अनइंस्टॉल कर दें, साइक्लोन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और आगे न जाने 6 महीने में क्या क्या आने हैं। सो दुआ करते हैं जल्दी ये जाए ताकि फार्मर्स को तकलीफ ना हो। क्या मौसम है, लोकल के लिए वोकल होना है, मोदी जी ने बोला। और अभी हम लोग चर्चा ही कर रहे थे कि वसीम भाई का चप्पल दिख गया मुझे, पैरागॉन है जो लोकल है, और उसी बात पे इन्होंने फट से बोल दिया मेरे पास में गमछी है, जो कहाँ से लिए थे वसीम भाई? नहीं, आप कुछ बंगाली बोल रहे थे, अभी कुछ बंगाली बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे बंगाली में? हाल चाल एक दूसरे। अच्छा, तो ये लोकल है और वोकल है शुरू से ही मेरे को बोलते हैं फटावा जीन्स नहीं लेने का। मैं बोलता, अब कल भी बता रहे थे, कल ही बोल रहे थे, परसों बोल रहे थे कि फटावा जीन्स आपको नहीं लेना है। कल ही बता रहे थे कि फटावा जीन्स अब नहीं लेना है। मैं मन में सोचा मैं ले लेंगे, लेकिन अभी देखा तो ध्यान आया और ख्याल आया कि लोकल होना बहुत ज़रूरी है। तो खादी का सोच रहे हैं इस बार, खादी का कपड़ा रखेंगे। उम्र के हिसाब से तब्दीली जरूरी है। हाँ। ये फटा, आप ऑफिस वाले आदमी हैं, 10 जगह जाना है, वो शोभा नहीं देता है। कुछ भी बोलो, दिल तो बच्चा है, वो बच्चा है, वो तो अलग मैटर है। लेकिन जब आप दूसरे सोसाइटी में जाएंगे तो मैं सोच रहा हूँ खादी जो है आने वाले 1 साल 1.5 साल जो है खादी ही पहनेंगे अपन लोग अभी। और अभी कुछ चालू हो जाए, थोड़ा बिजनेस रिज्यूम हो जाए फिर से, तो वसीम भाई को खादी देंगे, लोकल करवाएंगे, नेता बनाएंगे आपको। इससे ज़्यादा वजन था उस टाइम, 122 किलो था। अभी तो 100 है, कभी 100, 100 अभी तो लग रहा बढ़ गया, कभी 102 हो जाता है, कभी 97 है, कभी ऐसे, मतलब 5-4 किलो आगे पीछे चलता रहता है। उस टाइम 122 था।
तो मैं आया, यही बारिश चालू पकड़ हो लीजिए गई थी। कैमरामैन। हाँ बारिश चालू हो गई हाँ। थी, तो छोटा वाला भाई था, मैं बोला चलो, वो कोहड़ा नहीं होता जो पेठा हाँ। बनाते हैं, हाँ चलो खड्डा निकाल देते हैं। हाँ। मैं सोचा कुछ वजन ही कम होगा इसी बहाने। हाँ हाँ। माँ को बोलते अरे झुक नहीं पाएंगे क्या? आपके बारे में? हाँ, ये झुक नहीं पाएंगे, बोले चले फावड़ा चलाएंगे। मैं बोले चलो यार बैठे बैठे करेंगे। हाँ हाँ। तो फिर हाँ, साथ में दोनों आदमी गए खेत पे? खेत में। बगल में चाचा के बच्चे लोग भी थे। हाँ। तो मेरा 5 लाइन हो गए, तब उनका 2 हुए। अरे वाह, वो पतले थे? वो पतले के नॉर्मल थे? नहीं, छोटा वाला भाई। आपका छोटा वाला भाई? हाँ हाँ, वो तो ऐसे ही तो है। फिर वो चाचा के लड़के बोलते कस एहतसाम, हाँ अभी तो बोलते झुकने नहीं पाएंगे। हाँ। 5-5। अभी 5 हो गए। हाँ फिर वो हो गया। हाँ। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन हाँ। फिर उसमें बीज डालने का था। हाँ, टाइम आया। हाँ, बीज डालने का टाइम है। मैं कहा, चलो बीज डाल देते। हाँ फिर यही पोजीशन थी, हाँ उधर इनका बराबर जामेगा नहीं। हाँ। बीज जमेगा नहीं, झुकेंगे नहीं तो कैसे होगा? जब बीज भी निकला फर्स्ट क्लास। तो ठीक है, कुल मिला के इनका ये कहना था। इनको अभी बात ये हुई कि ये बोले कि इससे अच्छा तो गाँव है, तो बोले गाँव जाते तो फौरा वौरा मार के थोड़ा। इसी में जो कैमरामैन हमारा बोले कि फौरा सर आपसे तो होगा ही नहीं, तो ये चर्चा हो गई शुरू। तो ये प्रूफ कर दिए कैमरामैन आपको कि काम कतई कम नहीं होगा। हिम्मत नहीं हारोगे हाँ। तो कुछ भी कर सकते हो। बराबर है, एग्री। अगर देखो सामने वाला आदमी, लेकिन गर्मी है वसीम, आप आजकल आइस पूरा पी रहे दिन हैं, नहीं कर सकते हो आप तो पूरा आइस पी रहे हैं ना आज। सुबह देखो फजर की नमाज पढ़ते थे, अब 8-9 बजे तक काम। हाँ, वो तो सुबह सुबह किया जा सकता है, दोपहर में। फिर ये टाइम जाइए 4-5 बजे खेतों में। इतनी सर्विस है बस वालों के यहाँ। डिपो है, पहले ही बताया मैंने, यहाँ वर्षा डिपो है। हर 2 मिनट में आपको 1, 2, 3, 4 बस दिखेंगे यहाँ पे, जो कि पूरे तरीके से खाली है। ड्राइवर और कंडक्टर, सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर। कभी कभी एक आदमी दिख जाते हैं, तो इतना बस चलाने का क्या फायदा? बराबर है, फ़ायदा नहीं है। और अभी रिसेंटली 5 दिन पहले जो मेरे यहाँ एक लड़का काम करता था, वो गया घर यहाँ से। वर्सोवा से ही उसने जो श्रमिक ट्रेन है कौन सा है? हाँ। श्रमिक ट्रेन से जो लोग जा रहे हैं उसमें वो गया, तो गवर्नमेंट फॉर्म वॉर्म भरा था। फॉर्म भरने के बाद उसको कॉल आया, वो पुलिस स्टेशन गया, वहाँ से बस के ही इसी बस से गवर्नमेंट के ऑफिशियल बस में बैठ के स्टेशन गया। तो वो क्लिप ज़रा देखिए आप, उसी के ज़ुबानी। ये देखिए भाई साहब, ये है सोशल डिस्प्ले, जो सब लोग सुरक्षा करने को बोल रहे हैं अपने आप। और ये यहाँ पे जो है DN नगर पुलिस चौकी से हम लोगों को भेजा गया है, भेजा जा रहा है बिहार के लिए, ठीक है, बरसोवा से। ये सब लोग इतना जो है बिहार जाने वाले, दरभंगे जाने वाले हैं, ठीक है। ये आज का है, आज कितना तारीख है? 22 तारीख का लेटेस्ट न्यूज़ है ये भाई, ठीक है। आप लोग देखिए सब लोग कैसे जा रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि कैसे ये लोग गए हैं, जो मेरा स्टाफ था कैसे गया और बस में भरे हुए हैं। और ऐसे ही यहाँ बस जो मैं आपको दिखाया कि खाली बसेस जा रही हैं, सिर्फ ड्राइवर कंडक्टर। तो ऐसा डुअल सिस्टम क्यों है? क्योंकि फिर ट्रेन में आप जा रहा बंदा, ट्रेन में तो फिर सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है, लेकिन बस में जब आपने मेंटेन नहीं किया तो ट्रेन पे जाके ट्रेन पे करने से कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। ये वजह एक और है जो जो छोटे शहर में जा रहे हैं, यूपी बिहार में जो लोग जा रहे हैं बॉम्बे से, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये एक मैं सोच रहा था क्यों बढ़ रहे थे, ये वजह है कि आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करके डिपार्ट कर रहे हैं लोगों को। ऐसा नहीं होना चाहिए, कंसर्न पॉइंट है। और रिसेंटली यूएस ने कुछ ऐसे पॉलिसीज़ डाले हैं जिससे हुआई करके जो एक कंपनी है, चाइना बेस्ड कंपनी है, वो बैंकरप्ट हो जाएगी, क्योंकि उसके बहुत सारे गैजेट्स हैं जो आपने नाम सुना ही होगा। तो इसके साथ में यूनिवर्सिटीज़ भी बैंकरप्ट हो रही हैं। जैसे यूएस या लंदन, यूके के अगर आप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, जहाँ 40 हज़ार डॉलर फ़ीस है सालाना, मतलब महीने का मैं कैलकुलेशन कर रहा था, 2.5 से 3 लाख रुपए फ़ीस महीने का दे रहे हैं पर एनम। मतलब 1 साल में $40,000 है, 3 साल है तो 1 करोड़
$1,20,000 $25,000 गिरेगा। इतना कॉस्टली इंस्टीट्यूट है, एकेडमीज़, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अब बंद या बैंकरप्ट होने के कगार पे आने वाले टाइम पे अनाउंसमेंट होने जा रहा है, शायद हो जाए। देखिए, तो मुझे लगता है कि इससे एजुकेशन सिस्टम भी अब थोड़ा चेंज होगा। ऑनलाइन सिस्टम का जो अभी क्योंकि वो जो $40,000 कोई पे कर रहा तो वो जूम पे पढ़ाई नहीं करेगा। ऐसे ही आर्टिकल में लिखा था कि जूम पे वो पढ़ाई तो नहीं करेगा $40,000 दे के, बट ऑब्वियस है तो फीस स्ट्रक्चर कम होगा और चीज़ें हैं आने वाले टाइम पे एजुकेशन से। ये जो पेंडेमिक हुआ है, आप इस पेंडेमिक में ये समझ लो कि बहुत सारी चीज़ें जो है लाइफ में लोगों के चेंज होने वाले हैं। मानो या ना मानो, सिस्टम चेंज हो जाएगा, नए टेक्निक्स आ जाएंगे, बिज़नेस का नया फार्मूला आ जाएगा जो एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग बिजनेसमैन एनालाइज़ कीजिए लॉकडाउन में। और इसी के साथ में आज के ब्लॉग को क्लोज करते हैं। कल तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, शब्बा खैर।